वीडियो सेकंड पार्ट है और वोटिंग डैप सीरीज। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर आवर वोटिंग डैप एप्लीकेशन। इफ यू हैव नॉट चेक दैट वीडियो आउट, गो एंड चेक दैट वीडियो। वहां मैंने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया है, साथ ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस भी एक्सप्लेन किए। दैट वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द होल प्रोजेक्ट आइडिया। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू दिस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ये हमारा एप्लीकेशन का व्यू है लोकल होस्ट 3000 पे। तो ये हमारा एडमिन कंट्रोल है। एज यू नो, मैंने कुछ फंक्शंस बनाए जो सिर्फ एडमिन ही एग्जीक्यूट कर सकता है, तो हमें अपने रिएक्ट एप्लीकेशन पे भी एक एडमिन पैनल देना पड़ेगा। तो ये एडमिन पैनल है रजिस्टर कैंडिडेट, स्टार्ट वोटिंग, स्टॉप वोटिंग। ये विनर्स के लिए है और ये रजिस्टर वोटर के लिए। यहाँ दूसरा एक और राउट है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। वोटिंग, ये वोटिंग के लिए है। यहाँ पे यूजर्स वोट कर सकेंगे। सिंस यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है और वोटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ लिख के आ रहा है वोटिंग नॉट स्टार्टेड येट। कोड की डिटेल में थोड़ी देर में जाएंगे। फर्स्ट लेट्स गेट अ व्यू ऑफ एप्लीकेशन। तो ये हमारे दो राउट्स हैं। राउट्स क्या होते हैं? इफ यू आर कंफ्यूज इन दिस, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। बेसिकली आपके यूआरएल्स होते हैं एप्लीकेशंस में। होम पेज जाने के लिए, प्रोफाइल पेज जाने के लिए, लॉग इन लॉग आउट पेजेस अलग से होते हैं। तो वहाँ पे विजिट करने के लिए हम राउट्स मेंशन करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो ये डिफॉल्ट है और स्लैश वोटिंग पे हम वोटिंग वाले पेज पे चले जाते हैं। नाउ बिफोर मूविंग एट, लेट अस सी मैंने मेटामास्क में क्या क्या चेंजेस करके रखा है। तो मेटामास्क मेरा एज यूजुअल 8545 लोकल होस्ट से कनेक्टेड है ना। यहाँ पे मैंने कुछ अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं कि पहला है ओनर अकाउंट, दूसरा है वोटर 1, वोटर 2, वोटर 3 एंड वोटर 4। 4 वोटर अकाउंट्स क्रिएट कर लिए और 2 कैंडिडेट अकाउंट क्रिएट किए। ये इसलिए किए ताकि मैं एप्लीकेशन को फुल रन करके टेस्ट कर सकूँ। आई वुड सजेस्ट आप भी ऐसे कर लेना। चाहो तो जितने भी कैंडिडेट्स रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन 10 ही अकाउंट्स मेटामास्क के द्वारा दिए गए तो अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेना। नाउ लेट्स मूव बैक टू दिस। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि एक वोटर को रजिस्टर करना, राइट। तो यहाँ चलते हैं, पहले मेटामास्क में जाते हैं और मेटामास्क में जाके हम कैंडिडेट 1 पे स्विच कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ एड्रेस कॉपी करना है। अगेन स्विच बैक टू ओनर। आई होप अब आपको पता होगा कि इसको टेस्ट करने से पहले आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना पड़ेगा और जेसन फाइल को उठा के रिएक्ट एप्लीकेशन में पेस्ट करना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं वापस से इसको नहीं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है देन मैंने एक पूरा डैप सीरीज क्रिएट किया हुआ है, वहाँ से जाके पूरे वीडियोज़ को चेकआउट करो, यू विल गेट एवरीथिंग। तो कैंडिडेट नेम है, ओके। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर कर लेता हूँ राहुल, एज 20 मान लेते हैं और एड्रेस जो मैंने उठाया था उसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। ये हमारा फर्स्ट कैंडिडेट है। ओनर पे हम वापस आ चुके हैं। मेटामास्क में यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लेना कि किस पे हो, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन हम मेक करेंगे। अगर ओनर नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन फेल होगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक, ओके। मैं फेलियर केसेस कवर नहीं करूँगा जनरली, मैं पॉजिटिव केसेस ही कवर कर रहा हूँ, बट आई वुड सजेस्ट आप फेलियर केसेस भी कवर करो जस्ट टू सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ऑलराइट, लेट्स ओपन द कंसोल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कर लेना कि कौन सा अकाउंट आपका कनेक्टेड है। नाउ लेट्स क्लियर दिस आउट एंड रजिस्टर कैंडिडेट। तो ये मेटामास्क पॉपअप हुआ एंड लेट अस कंफर्म दिस। कैंडिडेट रजिस्टर्ड, कैंडिडेट नंबर 1 रजिस्टर हो चुका है। लेट्स गो एंड रजिस्टर आवर सेकेंड कैंडिडेट। तो अगेन अकाउंट यहाँ स्विच करना, कॉपी द एड्रेस, अगेन स्विच टू ओनर अकाउंट। यहाँ पे जाओ, इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं म्यूल दे लेते हैं एंड नाउ लेट्स रजिस्टर दिस अगेन, कंफर्म। ये भी कैंडिडेट रजिस्टर हो गया। हमारे 2 कैंडिडेट्स रजिस्टर हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे वोटिंग पे जाऊँ, स्टिल यू विल सी यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं हो रहा है, सिर्फ ये लोड होकर रह जा रहा है। रीज़न बीइंग, मैं हमेशा स्टेटस चेक कर रहा हूँ अपने लॉजिक से कि क्या मेरा वोटिंग स्टार्ट हुआ है नहीं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया है, स्टार्ट वोटिंग एंड स्टॉप वोटिंग। जब तक मेरा वोटिंग स्टार्ट नहीं होता ये पेज पे कुछ भी लोड नहीं होगा। ऑलराइट, तो हमारे दोनों कैंडिडेट्स रजिस्टर हो चुके हैं। अब हमारा टास्क है, जो हमने यहाँ पे 4 वोटर अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं उनको रजिस्टर करना। तो वोटर 1 पे जाते हैं, लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट एंड रजिस्टर वोटर, कंफर्म। वोटर रजिस्टर्ड। सिमिलरली चारों वोटर को रजिस्टर कर लेना। तो हमारे चारों वोटर्स रजिस्टर हो चुके हैं। अब मैंने बहुत से फंक्शंस यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किए, जैसे कि कोई एक ऐसा फंक्शन हो कि दैट कैन गिव मी लिस्ट ऑफ द वोटर्स जो रजिस्टर हुए। आई वांट कि आप उसे इंप्लीमेंट करो एंड गिटहब पे पुश करो उस कोड को। ओपन अ पुल रिक्वेस्ट फॉर मी। अगर आपका फंक्शन सही से एग्जीक्यूट हो रहा होगा देन आई एम गोइंग टू ऐड दैट फंक्शन। तो वोटर सारे रजिस्टर हो चुके हैं। अब अगर हम अभी भी वोटिंग पे जा रहे हैं तो भी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, राइट, क्योंकि अभी तक एडमिन ने वोटिंग स्टार्ट नहीं किया है। लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट द वोटिंग एंड फिर देखते क्या होता है। अब वोटिंग स्टार्ट कर लेता है एडमिन।
कंफर्म, आगे वोटिंग स्टार्टेड। नाउ लेट्स गो टू आवर स्लैश वोटिंग अगेन। सी, आगे मेरे दोनों कैंडिडेट्स राहुल 20, मेहुल 20, करेक्ट, यही दोनों हमने डाला था। यहाँ पे वोट का आ रहा है। इवन इफ़ यू कैन गो एंड चेक, यहाँ पे मैंने लिस्ट को प्रिंट आउट किया है जस्ट टू चेक देयर एड्रेसेस। इन एड्रेसेस को यहाँ पे मिला लो मेटामास्क में, जो भी आपने डाला था। तो जैसे वोटिंग स्टार्ट हुआ, यूजर्स आर नाउ अलाउड टू पुट देयर वोट। ऑलराइट, उसके पहले यूजर्स एप्लीकेशन को यूज़ ही नहीं कर सकते थे, सिर्फ एडमिन यूज़ कर सकता था। अब देखते हैं वोटिंग कैसे होगा हमारा। तो सबसे पहले मेटामास्क में अगर ओनर वोट करना चाहेगा तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वो लॉजिक फेल करने जानी चाहिए, राइट। हम यहाँ पर चलते, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ ये फॉल्स केस एक बार टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ। मैंने वोट पे क्लिक किया, यहाँ क्या हो रहा है, ओनर अकाउंट सेलेक्टेड है। लेट्स ट्राई टू कंफर्म दिस। ये देखो एरर आ गया, रिवर्ट कर गया ट्रांजेक्शन रिवर्टेड बाय द ईवीएम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ओनर ने वोट करने की कोशिश की। ओनर से स्विच करना है हमको, कौन से हम करते पहले वोटर नंबर 4 पे, ये पहले हमारा करेगा। इसको रिफ्रेश करो अब अकाउंट को एक बार, लेट्स सी, इसको क्लियर कर देते हैं एंड वोट कंफर्म, वोटेड। तो पहला वोट गया राहुल को। नाउ लेट्स सेलेक्ट वोटर नंबर 3, वो वोट करेगा। लेट्स रिफ्रेश दिस। मेक श्योर हर एक वोटर यहाँ पे आपका कनेक्टेड होना चाहिए, ये कनेक्टेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, वो कनेक्ट कर देगा आपका वोटिंग। इसको हटाते हैं एंड क्विकली लेट्स वोट अगेन फॉर राहुल, कंफर्म, वोटेड। 2 वोटर वोट कर चुके हैं, 2 वोटर ने राहुल को वोट किया। नाउ तीसरे वोटर का फेवरेट है मेहुल, इसको वोट कर देते हैं, कंफर्म, वोट हो चुका है। तो 3 लोगों ने वोटिंग किया, नंबर 1 वोट नहीं करना चाह रहा है, वो वोटिंग से बाहर हो रहा है। लेट्स गो एंड स्टॉप द वोटिंग, ताकि हम अपने विनर को डिक्लेयर कर सके। बी श्योर कि सबसे पहले आप ओनर पे स्विच कर लो, अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली एरर रिटर्न करना चाहिए। तो लेट्स गो एंड स्टॉप द वोटिंग। तो यहाँ पे हम गए एंड कंफर्म ट्रांजेक्शन, वोटिंग स्टॉप हो चुकी है। एक बार फिर से देखते हैं अपने वोटिंग वाले पेज का क्या स्टेटस है। वोटिंग नॉट स्टार्टेड येट, यहाँ मैसेज नहीं आ रहा है ठीक प्रॉपर, बट देन यू कैन हैंडल दैट। वो रिएक्ट में के डेप्थ का पार्ट होता है कि उसको कैसे आप हैंडल करोगे। मैं हर एक चीज़ को कवर नहीं किया हूँ, बट व्हाट आई वांट टू शो कि अब कोई भी वोटिंग नहीं कर सकता। जब तक एडमिन ने स्टार्ट नहीं किया वोटिंग, कोई वोट नहीं कर पा रहा था, एंड वंस एडमिन ने वोटिंग स्टॉप कर दिया, अब वापस से कोई वोट नहीं कर पाएगा। तो उस बीच टाइम फ्रेम में ही कोई वोट कर पा रहा था। नाउ लेट्स गो बैक। अब वोटिंग हो चुकी है, सब हो चुका है, तो हम विनर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो गेट मी विनर, एंड देखो यहाँ पे विनर इज राहुल, क्योंकि राहुल को 3 वोट्स पड़ी थी, 2 वोट्स पड़ी थी, मेहुल को 1 वोट पड़ा था। ये देखो नंबर ऑफ वोट्स भी रिटर्न कर रहा हूँ, किस कैंडिडेट को कितना नंबर ऑफ वोट्स पड़ा था। तो इस तरह से मेरा पूरा वोटिंग एप्लीकेशन वर्क करता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट। अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, विच आई डिड नॉट वांटेड। इसलिए मैंने कुछ बेसिक ही आइडिया कवर किया है। फॉर अ प्रोजेक्ट टू पुट ऑन रिज्यूमे, आप ये बेसिक आइडिया शेयर कर दो, इस तरह से फ्लो दिखा दो। कोई एक्सपेक्ट नहीं करने वाला कि पूरा प्रोडक्ट उठा के उनको बना दो। ऑब्वियसली आप बिजनेस नहीं करने जा रहे हो, राइट। आप एक इंटरव्यू में अप्लाई करना चाह रहे हो, उसके लिए आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, तो इसके लिए सिर्फ इतने ही लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। हर एज केसेस को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज नॉट इवन एक्सपेक्टेड बाय द कंपनीज। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मैंने मटेरियल यूआई यूज किया। हमने अपने प्रोजेक्ट का फ्लो तो समझ लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू कोड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जैसे लास्ट वीडियोस में मैं करते आया हूँ, सिंपल से एक रिएक्ट एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किया। इस रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स करके डायरेक्टरी है, वहाँ पे मैंने एडमिन कंपोनेंट के लिए और वोटर कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए थे। आई गेस आपको यूज इफेक्ट और यूज स्टेट फंक्शंस का पता होगा कि इनको किस तरह से और कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेब3 फंक्शंस अगेन। तो ये फंक्शन कनेक्ट वेब3 एंड कनेक्ट वेब3 मेटामास्क, ये फंक्शंस सिमिलर फंक्शंस हैं जो मैंने लास्ट वीडियोस में कवर किए थे। इस फंक्शन को मैं सिर्फ तब यूज़ करता हूँ जब मेरे को ट्रफल से सीधा टेस्टिंग करना था, मेटामास्क यूज़ नहीं करना था। तो अगेन मैंने एक HTTP प्रोवाइडर प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, एंड आई जस्ट डायरेक्टली मेक दैट इंस्टेंस, अकाउंट्स, नेटवर्क आईडी और इंस्टेंस बना लिया यहाँ पे, और उसको रिटर्न कर दिया। इसको मैंने तब यूज़ किया जब हमको चाहिए कि मेटामास्क से चीज़ें जा रही हूँ। यहाँ पे इनेबल किया टू टेक द परमिशन, देन अगेन गेट अकाउंट्स, गेट आईडी, और इससे भी मैंने एक इंस्टेंस बना लिया। दोनों फंक्शन को साथ में यूज कभी करना नहीं होता है। अब पहला फंक्शन है रजिस्टर कैंडिडेट। यहाँ पे ध्यान दो, एज को मैंने नंबर में पार्स करके भेजा है। रीजन बिंग, कुछ भी अगर आपके रिएक्ट के फ्रंट एंड से आता है, इवन वो एक नंबर भी आ रहा है, तो कभी कभी इट्स ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। इट्स बेटर कि आप उसको पार्स कर दो जिस चीज में आप चाहते हो। बिग इंट चाहते हो तो बिग इंट पे पार्स करो, नंबर चाहते हो तो नंबर में पार्स करके भेजो। अगर ये चीज नहीं करोगे तो यू माइट फेस की कॉन्ट्रैक्ट आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट मार दे, जस्ट सेइंग कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। पिछले वीडियोस में किसी भी फंक्शन में मैंने गैस स्पेसिफाई नहीं किए हुए थे, यहाँ मैंने गैस स्पेसिफाई किया है। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट के से इंटरेक्ट कर रहा था, आई वाज फेसिंग इश्यूज गैस का,
इसके लिए मैंने गैस को यहाँ पे एक्सटर्नली बताया कि भाई इतना तुम प्रोवाइड कर दो। आई होप यू नो कि गैस कैसे यूज़ होता है। इफ़ यू हैव सम डाउट्स देन गो एंड चेक आउट माई प्लेलिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। वहाँ मैंने गैस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैंने ज़्यादा गैस प्रोवाइड कर दिया जितना रिक्वायर्ड होगा उतना यूज़ होगा एंड देन रिमेनिंग मुझे रिफंड हो जाता है। अगेन यहाँ मैंने सिर्फ एरर कंट्रोलिंग किया है। अब इस पूरे कोड में मैंने ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया। ट्राई कैच ब्लॉक इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल योर एरर्स एंड इवन एक अच्छे कोड में इट्स एक्सपेक्टेड कि वन शुड नो ट्राई कैच का थोड़ा बहुत भी। इट्स बेटर कि यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट ट्राई कैच। किसी भी लैंग्वेज में आप काम करो, चाहे पाइथन करो, चाहे जावा करो, चाहे जावा स्क्रिप्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राई कैच आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू हैंडल योर एरर्स। दूसरा है वाइट लिस्टिंग फॉर द एड्रेस, जहाँ पे मैं वोटर्स को वाइट लिस्ट कर रहा हूँ। देन स्टार्ट वोटिंग, स्टॉप वोटिंग, वोटिंग स्टार्टेड। ये ही वो फंक्शन है जो कि मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ जस्ट टू चेक कि क्या मेरा वोटिंग स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ देखो स्टॉप वोटिंग के लिए मैंने डॉट सेंड यूज़ किया है और वोटिंग स्टार्टेड के लिए मैंने डॉट कॉल फंक्शन यूज़ किया है। मैंने इन दोनों का डिफरेंस समझाया था। यहाँ मुझे ट्रांजेक्शन बिल्ड करना था, इसके लिए मैंने डॉट सेंड मारा। यहाँ मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी, फेच करना था, रीड करना था, इसके लिए डॉट कॉल किया, नहीं तो मुझे रिजल्ट नहीं ऑब्टेन होता। अगेन गेट विनर में मुझे वैल्यू चाहिए, इसके लिए मैंने डॉट कॉल यूज़ किया। मुझे एक स्ट्रक्ट की वैल्यू चाहिए जो पूरा विनर के स्ट्रक्ट को रिटर्न करे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने स्ट्रक्ट रिटर्न किया वहाँ पे। गेट ऑल कैंडिडेट्स, अगेन मुझे वैल्यू चाहिए। गेट ऑल कैंडिडेट्स में मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लॉजिक में हमने 0th एड्रेस पे कुछ भी सेव नहीं किया। अगर मैंने एज इट इज़ गेट ऑल एड्रेसेस, यहाँ पे गेट ऑल कैंडिडेट्स जब भी मैं रिटर्न ले रहा हूँ तो मुझे पूरा एरे रिटर्न करेगा। एरे में 0th एड्रेस भी रिटर्न होगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना पड़ा ताकि मैं वो 0th को हटा दूँ और सिर्फ फर्स्ट लोकेशन से एक न्यू एरे क्रिएट कर दूँ। उसी को मैंने यहाँ सेव कर दिया और रिटर्न कर दिया यहाँ पे। एंड देन पुट वोट जस्ट टू पुट द वोट। अगेन मैंने यहाँ पे गैस स्पेसिफाई किया है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी फंक्शन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ पर ज़्यादा चेक्स है। यू माइट फेस की ट्रफल कुछ इश्यूज़ दे रहा है, तो गैस मैंने मेंशन कर दिया था यहाँ पे। नाउ गोइंग टू द एडमिन कंपोनेंट डॉट जेएस। अब एज आई सेड मैंने सब कुछ मटेरियल यूआई से ही क्रिएट किया हुआ है ताकि मेरा यूआई फास्ट क्रिएट हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्ट में मटेरियल यूआई है। ये एडमिन कंपोनेंट है, तो एडमिन से रिलेटेड फंक्शंस मैंने क्रिएट कर दिए हैं एंड उनको कॉल करता जा रहा हूँ। यहाँ पे ऑन चेंज पे मैं अपने स्टेट्स वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू सेट द स्टेट्स। जब भी बटन क्लिक हो रहा है तो मैं पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वोटर डॉट कंपोनेंट, जहाँ हमारा कैंडिडेट लिस्ट तब डिस्प्ले हो रहा था जब वोटिंग स्टार्ट हो रही थी। इस चीज़ को मैं कैसे ऑब्टेन कर रहा हूँ वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जैसे ये पेज लोड होगा तो यूज़ इफेक्ट रन होगा, तो सबसे पहले वोटिंग स्टार्टेड कॉल होगा। मैं वेब3 फंक्शन में जाऊँ, वोटिंग स्टार्टेड फंक्शन में मैं यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ एंड रिजल्ट मेरा, क्योंकि डॉट कॉल फंक्शन है तो रिजल्ट मेरा एक्यूरेट वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन मेरा बुल रिटर्न कर रहा है, इधर वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी चेक कर लिया स्टेटस डॉट मैसेज क्या है। ठीक है, अगर ये ट्रू रहा, वोटिंग स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे गेट ऑल कैंडिडेट्स होगा, तभी ये फंक्शन कॉल होगा, नहीं तो वो फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ देखो स्टेट वेरिएबल में फॉल्स सेट करके रखा है। यहाँ लॉजिक में मैंने डाला है कि क्या वोटिंग का स्टेटस फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो यूज़र को डिस्प्ले करते रहो कि वोटिंग नॉट स्टार्टेड येट। तो ये पूरा लॉजिक था टू चेक कि वोटिंग स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, और अगर वोटिंग स्टार्ट हुआ है तो इट विल फेच में ऑल द कैंडिडेट्स, और फिर जाके मैं एरे में उस कैंडिडेट्स को लिस्ट को पुट कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ये है मटेरियल यूआई का पेज, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। व्हेन यू विल लैंड ऑन दिस पेज जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। यहाँ कुछ इंस्टॉलेशन प्रोसेस गिवन है, जस्ट कॉपी दिस एंड इंस्टॉल, यू आर रेडी टू गो विथ मटेरियल यूआई। इफ यू वांट डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ सकते हो एक बार, बट आई डोंट थिंक उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इफ यू आर अ रिएक्ट डेवलपर तो जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको सिर्फ जैसे मैंने एप्लीकेशन बनाया वैसा बनाना है तो कोई जरूरत नहीं है इन डेप्थ जाने का। यूसेज में जाओ और यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि कैसे वो लोग यूज़ करते हैं इसको। ये बटन यूज़ करना था हेलो वर्ल्ड, उसको यहाँ से इम्पोर्ट किया गया और डायरेक्टली उसको यूज़ कर लिया। जैसे मुझे अब यूज करना है बॉक्स, ये बॉक्स है राइट। अब इसका कोड कहाँ से पता चलेगा, ये देख रहे हो, क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे आपका बॉक्स का पूरा कोड आ गया। कुछ नहीं, बॉक्स को मटेरियल यूआई से इंपोर्ट करना है आपको और फिर इसको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ देखो ये जैसे सेव बॉक्स है, यहाँ इसका देखो कोड आ गया पूरा का पूरा। थोड़ा सा इससे प्ले अराउंड करोगे, यू विल गेट कंफर्टेबल विद दिस। बहुत ज्यादा इसमें इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड कि एक छोटा सा रिएक्ट एप्लीकेशन बना सको जो किसी को देखने में खराब भी ना लगे, थोड़ा अच्छा भी लगे। तो यू कैन जस्ट गो एंड यूज दिस। इफ यू वांट मी टू रिलीज द वीडियो ऑन दिस, देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू release a video on this. This brings me to the end of this video. Congrats, you all have successfully built your first complex dApp. Now I would suggest you कोई dApp application सोचो
एंड ट्राई टू बिल्ड योर ओन डैप एप्लीकेशन, बट डू रिमेंबर टू पुश द कोड ऑन योर गिटहब। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ताकि आप किसी को दिखा सको कि आपने क्या कोड किया था, कैसे बिल्ड किया था। मैंने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्टनेट पे डिप्लॉय नहीं किया है, बट ऑब्वियसली यू शुड गो एंड ट्राई टू डिप्लॉय दिस। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस प्लेलिस्ट। इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड अस देन डू सब्सक्राइब अस। कोड आपको एज यूजुअल गिटहब पे मिल जाएंगे, वहां से जाके डाउनलोड करो, रीड कर सकते हो, उसको रन करके भी चेक करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।